पानी कब मिलेगा? यमुना समझौता हुआ? हाँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। हमने SIT बना दी है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के अधिकारी वो बैठ करके उसकी DPR तैयार करेंगे और DPR के बाद झुंझुनू सहित शेखावाटी के लोगों को यमुना की पानी का इंतजार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दावा कर रहे हैं कि वे शेखावाटी को उसके हिस्से का पानी दिलाएंगे। तो इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो MOU किया गया है उसके अनुसार यमुना का पानी शेखावाटी को देंगे। उन्होंने कहा कि DPR बनाने के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। जल्द ही DPR तैयार होगी और जल्द ही पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। हरियाणा के CM नायब सैनी ने चोमू के एक होटल में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में वो आए थे। इस कार्यक्रम में झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री और सूबे के सरकार में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी पहुंचे थे। हरियाणा के CM का पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने चोमू पहुंचने पर स्वागत किया और कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी मौजूद रहे। हरियाणा के CM का चोमू में यमुना के पानी को लेकर बयान आने के बाद एक बार फिर से इस बयान को लेकर के मजबूती मिली है कि दोनों ही राज्यों की सरकार यमुना के पानी को शेखावाटी तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लगी हुई है। हरियाणा के CM नायब सैनी के कहा कि दोनों राज्यों यानी कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और सामाजिक और विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। समारोह में उन्होंने सैनी समाज के गणमान्य लोगों से शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। आयोजकों में मुकेश सैनी और जयकृष्ण सैनी की प्रशंसा की। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के प्रबंधन की भी सराहना की। समारोह में वक्ताओं ने समाज के युवाओं को शिक्षा और स्वरोजगार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री सैनी ने समाज बंधुओं की एकजुटता देख करके सभी खुशी का इजहार किया और इसे समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुकेश जी ने जो व्यवस्थाएं यहाँ सीखी हैं वो लाजवाब व्यवस्थाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा प्रसन्नता हुई है आज समाज के बीच में यहाँ आने का और समाज से मिलने का, समाज से मिल करके उनसे बातचीत करने का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से एक साधारण परिवार के बच्चों को ये प्रदेश की प्रमुख जिम्मेवारियां दी हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं भजनलाल जी शर्मा जो दिन रात राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए, जो मोदी जी ने 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है, उसी संकल्प में हमारे राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी दिन रात वो लगे हुए हैं और वो इस सोच के ऊपर लगे हुए हैं कि मेरे राजस्थान के लोगों का जीवन सरल सुगम हो और उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। दिन रात उसको लेकर के पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। बेटी और रोटी का संबंध आपने कहा जी, ये हमारे सीमाओं का संबंध नहीं है। मैंने इसलिए कहा है कि हमारा सीमाओं का संबंध नहीं है, हमारा हरियाणा और राजस्थान का रोटी बेटी का संबंध है। शेखावाटी को पानी कब मिलेगा? यमुना समझौता हुआ? हाँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। हमने SIT बना दी है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के अधिकारी वो बैठ करके उसकी DPR तैयार करेंगे और DPR के बाद राजस्थान की जनता कब तक उम्मीद करे? नहीं, देखिए हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, देरी नहीं है हमारी तरफ से, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारा जो राजस्थान सरकार से MOU हुआ है, हम उसके ऊपर अटल हैं कि कल राजस्थान दिवस है। मैं राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान दिवस की देता हूं और हमारे प्रदेश के राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वो राजस्थान को आगे बढ़ाते रहे। तो ये है नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री। मैं समाज के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो हमारा होली का पर्व, रंगों का पर्व होता है और उसमें आपस में भाईचारा और प्रकट होता है,
हम सब मिलकर के एकजुट होकर के आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पुरुषों ने हमें वो रास्ता दिखाया है। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने तो उस समय के अंदर समाज के अंदर जो कुरीति फैली हुई थी कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, महिला को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, उस समय के अंदर हमारे समाज के महापुरुषों ने आगे आकर के किसी की परवाह नहीं की, आगे आकर के उस कृति को समाप्त किया। आज मुझे खुशी है कि बेटियों को आज जो शिक्षा मिल रही है, शिक्षा ले रही हैं, ये माता सावित्रीबाई फुले की ही देन है, उस कृति को समाप्त किया है। और जब हम देखते हैं आज बेटियों को, बेटियां इस देश के विकास में पीछे कम नहीं है, वो भी 4 कदम आगे बढ़ करके इस देश के विकास को ऊंचा करने में लगी हुई है। एक कहा कि जो जनता एक बार हरियाणा आया, वहां मैं स्वागत करना चाहता हूँ। ये जो आज स्वागत हुआ आपने जैसे देखा, वो स्वागत कैसा होगा? राजस्थान की जनता को किस तरह से स्वागत मिलेगा? देखिए क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान दिया है, वो दिल को छूने वाला सम्मान और प्यार है। और जो सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी, मैंने कहा भी है कि इस पगड़ी के सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, उस सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा है कि आज मैं अपने समाज के लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ। उन्होंने यहाँ आकर के जो सम्मान दिया है वो अतुलनीय है। जिस प्रकार से महापुरुषों को लेकर अभी हाल ही में सपा के जो सांसद है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया राणा सांगवान जी को लेकर, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैं इस पर अड़िग हूँ। तो इस प्रकार महापुरुषों को लेकर इस प्रकार के बयान, उसके बाद उस बयान से ना पलटने की बात कहना, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि महापुरुषों का अपमान है कहीं ना कहीं। देखिए, महापुरुष हम सब के होते हैं, वो किसी एक समाज के नहीं होते, क्योंकि उनकी कुर्बानी है। उन्होंने इस देश की एकता, इस देश की एकजुटता और हमारे लोगों के ऊपर कोई अत्याचार न कर सके, उन्होंने उसका डट करके मुकाबला किया। आज मैं चोमू की इस मेवाड़ की पवित्र भूमि के ऊपर आया हूँ। ये इतिहास हमारे सामने है महाराणा प्रताप का, जिन्होंने इस समाज की एकता के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने घास की रोटियां तो खानी स्वीकार किया, परंतु उन्होंने उनके आगे घुटने नहीं टेके। ये ऐसे महापुरुष हैं और उन महापुरुषों का सम्मान करना वो हमारी जिम्मेवारी है। हम हरियाणा के अंदर हमारे जो महापुरुष हैं, जब उनके दिवस आते हैं, उनको राज्य स्तर के ऊपर सरकार के द्वारा मनाने का हमें अवसर मिलता है, हम उनके दिवसों को मनाते हैं। परंतु क्योंकि जिस प्रकार की भाषा ये हमारे विपक्षी दल इंडी गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये मानसिक रूप से ये असंतुलित हो चुके हैं, क्योंकि इनका संतुलन बिगड़ गया क्योंकि आगे भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर आगे कुछ हरा दिखाई दे इनको तब तो कोई बात भी है, परंतु जब इनको लगने लग रहा है कि मोदी के आगे तो टिक पाना मुश्किल है और वहां पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आगे भी इनको आने नहीं देंगे, इनका रिजल्ट जब आएगा 0 आएगा सपा का। तो जब ये दिख रहा है इनको भी आगे रास्ता तो है नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन इनका खराब हो चुका है और ये अनाप शनाप बातें बोलते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा इनसे कि आप माफी मांगे, ये समाज का अपमान है, ये किसी एक महापुरुष का अपमान नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान है। जिस व्यक्ति ने इस देश की एकता में, इस समाज की एकता में सुरक्षित रहे, उसके अंदर अपना महायोगदान दिया, ऐसे महापुरुष के प्रति गलत टिप्पणी करना वो अशोभनीय है। सर, एक आखिरी सवाल, कैबिनेट मंत्री और इनकी सोच है कि संगठित हो, एकता बढ़े और एक अच्छा मैसेज आए, संदेश आए। और मुकेश जी यहाँ के आचरण में एक अच्छा मैसेज देने के लिए कार्यक्रम किया कैबिनेट मंत्री अविनाश जी, उनके लिए क्या कहते हैं? अविनाश जी को बहुत बधाई देता हूँ और अपने मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समाज के जितने भी इस कार्यक्रम को सफल करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सीनियर नेता, जिनसे राजस्थान के बड़े पुराने सीनियर नेता हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, ऐसे प्रभुलाल जी सैनी, जिनका एक विजन भी है कृषि को लेकर के, अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। ये इस कार्यक्रम के अंदर लगे रहे, कार्यक्रम सफल बना और इन सब लोगों की बदौलत आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मेरे दिल को
ये टच करके करने वाला आज का कार्यक्रम था। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद।